गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ऋषि कहाँ है? सर तो कॉन्फ्रेंस रूम में। मैम एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तनुजा दी, मैम तुम जाओ। तुम कॉन्फ्रेंस रूम से ही आ रहे हो ना? क्या हुआ? मैंने सुना कोई प्रॉब्लम हो गई। वो ऋषि सर बहुत गुस्से में है। जितने भी लोगों को आपने जॉब पे रखा था सबको फायर कर दिया। व्हाट? मुझे भी। मैं भी जाके से बात करती हाँ नो, मैं अपनी मेडिकल स्टडी कंटिन्यू कर लूंगा। और वैसे ही मुझे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। ये जॉब तो मैं स्माइली के लिए कर रहा था। और आप ऋषि सर का यहीं पे वेट कर सकते हैं। वो भी कॉन्फ्रेंस रूम में है और कोई डिस्टर्ब ना करे। यू नो उनका गुस्सा हाउ इट इज। या आई नो। ओके, आई सी यू। बाय। तनुजा दी, हाँ वो आपसे एक बात कहनी थी। कौन है? वो पुणे जाते वक्त वो कार खराब नहीं हुई थी। मैंने जानबूझकर उसकी वायर निकाल दी थी। वो एक्चुअली ऋषि सर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं आपको पुणे लेट से पहुंचाऊंगा तो वो मुझे स्माइली से मिलवाएंगे। वैसे अगले दिन तुम घर पे भी आए थे ना? तुमने मेरा नाम लिया था तनुजा दी। जी। प्यार और जंग में सब जायज है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। चल। थैंक यू। ये कोटेशन सही है और आप कोटेशन मेल कर दीजिए, मैं बात करता हूँ। सी यू। ऋषि, 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 ऋषि रुको, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात। कहाँ पे हो यार? ऋषि, मैं फोन कर दूं? हाँ रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे मेरी मीटिंग है थर्ड फ्लोर पे। तुम बात करो। मुझे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मुझे बताना है कि वो कौन है जो पूरा मैम रुकिए, मैम वो लिफ्ट खराब है मैम। किसी बात है बाद में, मुझे जाना है। नहीं ऋषि, तनुजा मेरी मीटिंग है थर्ड फ्लोर पे। मेरी बात मेरी बहुत जरूरी ऋषि, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऋषि अभी तनुजा मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, समझो। प्लीज समझो। तनुजा मुझे तुम अभी नहीं जाओ। मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना, मुझे बहुत जरूरी बात सुननी पड़ेगी ऋषि। तू समझा करो, मैं तुम्हारी बातें बाद में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात अरे बहुत जरूरी बात है, समझा करो। ये अच्छा ठीक है, तुम अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर लो, फिर आके मेरी इंपॉर्टेंट बात भी सुन लेना। थैंक यू सो मच। ये लिफ्ट को क्या हो गया? दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? तुम ना जहां जाती हो तुम खतरा पैदा कर देती हो। मतलब ये देखो, लिफ्ट भी तुमसे डर गई, अब खुलने का नाम नहीं ले रही है। ऋषि, हाँ, कोई बटन्स काम ही नहीं कर रहे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। पता तुम आई क्यों पता नहीं यहाँ पर। क्या हुआ? कहीं कहीं लिफ्ट में आग तो नहीं लग जाएगी ना? तुम तो ऐसे करे, मतलब मैं हमेशा लिफ्ट में ही रहता हूँ क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो। अब हटो, मुझे पास में जाओ, उस पाको रहे वहां से। नहीं। अब हेलो सर, आप और मैम लिफ्ट के अंदर क्यों गए? लिफ्ट का काम चालू है। खोलो, मतलब घबराहट हो रही है। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम लिफ्ट के बाहर ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लिफ्ट का। ओके। कुछ नहीं, वो मैकेनिक है बाहर, वो बस खोल ही रहे। वैसे तुम आई क्यों? हाँ वो मैंने घर पे फोन किया तो बाबूजी ने मुझे बताया कि तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं डायरेक्टली आके तुमसे ऑफिस में मिल लेती हूँ, बता दूंगी कि मैं कहाँ गई और क्यों गई। वैसे तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता क्या? हूँ। सॉरी। सॉरी? हाँ। क्यों? नहीं, वो मैंने तुमसे मतलब रूडली बात की ना, मतलब तुम पर शक किया मैंने, तो आई वाज, मतलब गलती किसी और की थी, किसी और ने कोटेशंस लीक कर दिए, पर मैं तुम पर आई वाज रूड, सो आई एम सॉरी। तो तुम्हें पता चल गया, पर कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। हाँ चलो, तुमने माना तो सही। अगर तुम मेरी जगह थी तुम सॉरी बोलती। नो बट आई एम ग्लैड। अच्छा तुमने माना कि एटलीस्ट नहीं, तुमने माना कि अगर तुम मेरी जगह। लाइट यार अंधेरा कैसे हो गया? लाइट भी चली गई। अब फोन की लाइट ऑन करो। फोन की लाइट, फोन की लाइट। मुझे घबराहट हो रही है। मैं सारी की सारी फोटो भेज कर दे, दूंगा। हाँ, सारी इमेज मुझे भेज दे, देन आई विल सी व्हाट टू डू। ठीक है? ओके। ये क्या हो गया? आई डोंट नो। लिफ्ट के पास इतनी भीड़? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। सेकंड। क्या हो गया लिफ्ट को? प्रॉब्लम है कोई? सर यार खराब हो गया। खराब हो गई? डर भी लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये तुम क्या कर रही हो? हवा दे रही हूँ। बहुत दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मतलब हम लिफ्ट में मतलब एक दूसरे के लिए बना रहे हैं? नहीं क्या? अरे कोई खोलो यार।
ये ऋषि भाई एक मिनट ऋषि क्यों वहां है? ऋषि ऋषि तनुजा मैम और ऋषि भाई एक दूसरे के लिए चल रही है अंदर। ऋषि एंजॉय भाई एंजॉय। मतलब भाई आप ठीक तो हो ना? तू ठीक है ना ऋषि? अरे कैसे ठीक है, मेरा दम घुट रहा है अंधेरे में, मुझे डर लग रहा है, खोलो यार। मनप्रीत दरवाजा खोलो, ऋषि को डर लग रहा है। हाँ खोल रहे नहीं, मुझे डर वर नहीं लग रहा, मैं तो ऐसे ही, पता है ना क्यों बोला मैंने। हाँ मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों बोला। दिख रहा है। दिख रहा है ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप एक बात बताइए, अगर लिफ्ट में प्रॉब्लम थी तो आप लोगों को साइन बोर्ड लगाना चाहिए था ना कि प्रॉब्लम है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ अपना अपना काम करो, चलो जाओ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। यूवी भाई कुछ पूछ रहे, बोलो ना। अरे मुझे क्यों देख रहे हो, जवाब दो। बोलो। हाँ बोलो। तुमसे पूछ रहा हूँ। सर मैंने बोर्ड लगाया था, इन्होंने हटवा दिया। भाई आप ठीक तो ना? कैसे ठीक हूँ मनप्रीत यार, मुझे प्यास लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे डर लग रहा है, सब एक साथ हो रहा है यार। ऋषि तू टेंशन मत ले, अभी कर रहे हैं ठीक है। हाँ भाई आप ठीक कितना हो? टाइम लगेगा आपको? 5 मिनट लगेगा। हाँ प्लीज करिए सर, प्लीज। हाँ। अरे हवा करना बंद क्यों कर दिया? हवा करो ना अपने आप को, कि मतलब मुझे भी। जाके नेत्रा को बुला के लाओ, तुम्हारे लिए हवा वही करेगी। नेत्रा लिफ्ट में कहाँ से आ गई? ठीक है, क्या ये? अरे ये नेत्रा के नाखून के निशान है। क्या करते ये नेत्रा की नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ वो क्या है कि मैं तेरी मत, तू तनुजा को हाथ लाएगा, हाँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी वजह से कैसे? बोलो। नहीं वो तुमने मुझे क्या है कि गाड़ी में तुमने बेल्ट से बांध दिया था ना, तो उसी का निशान है। थैंक्स टू यू। देखो मजाक का वक्त नहीं है, मुझे वाकई घबराहट हो रही है, मैं बहुत नाजुक दिल का इंसान हूँ। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? बताने नहीं, ऋषि फोन पे दिखाने वाली थी। हाँ दिखाओ। तनुजा सबके फोन टैप कर रही, पर मेरा दिमाग टैप नहीं कर सकती। इस तनुजा को तो मैं ऐसी चोट दूंगी कि जिंदगी भर जख्म नहीं भरेगा इसका। जब से मैं घर पे आई हूँ मैंने इसे तो देखा ही नहीं, आखिर ये गई कहाँ? फोन ऑफ हो गया, बैटरी डेड। तो ये फोन तुम्हारी तरह है, कभी भी ऑन ऑफ हो जाता है। ऋषि तुम अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लो ना। हाँ मेरे पास भी तो फोन है, 1 मिनट। ओ क्रैप, बैटरी लो है, फोन ऑन नहीं होगा। अब तुम्हारा फोन भी तुम्हारी तरह है, ऑलवेज ऑन लो बैटरी। अरे मनप्रीत दरवाजा खोलो। रिलैक्स। मुझे अब टेंशन हो रही है। नहीं तुम टेंशन मत मुझे लो। घबराहट हो रही है, मुझे शायद कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं ऐसा मत बोलो ऋषि। टेक अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ। या थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी। बहुत अंधेरा है, घबराहट हो रही है। खोलो। ऋषि रिलैक्स। ऋषि तुम मुझे भी घबराहट मुझे भी हो रही है। लाइट आ गई, भगवान का देर है, अंधेरे नहीं। अरे ऋषि you okay? Thank God. ये लिफ्ट में कैसे? थैंक Are you यू। okay? थैंक यू। पता नहीं कैसे अटक गई थी। So thank God आ गया। एनीवेज मैं घर चलता हूँ। हाँ ठीक है आज चलिए। का दिन मतलब। अरे सुनिए ये काम करिए। तुम कुछ दिखाने वाली थी ना? नहीं मतलब जो दिखाने वाली थी वो बता दो ना, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं घर में सबके सामने बताती हूँ। अरे क्या क्या हो गया, क्या बता रही थी? क्या हुआ क्या? पता नहीं, कह रही थी कुछ दिखाना है उसे। पहले वो लिफ्ट अटकी और अभी तनुजा अटकी, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चलो घर आ गया। अच्छा तनुजा 1 मिनट। हाँ कुछ कहा तूने? वो भाई आपका नाम तनुजा है? नहीं ना तो जाओ चलना। हाँ नहीं तो यार पता नहीं ये मनप्रीत तनुजा से क्या कह रहा है। यार बकवासी करेगा, मनप्रीत है वो। छोड़िए, पता लिफ्ट में क्या हुआ? अरे हाँ यार, क्या लिफ्ट है में ना कि मेरी गुंडों से बात हुई थी, पर यार वो तो इतने पैसे ले रहा है जितने डॉक्टर हड्डी जोड़ने के पैसे नहीं लेता यार। 2 लाख रुपए। मैंने बोला था ना तुम्हें, अब गुंडों की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब क्यों? क्योंकि मुझे सबूत मिल गया है, इसलिए। सबूत? कैसा सबूत? क्या? तुम अंदर आओ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक है मैं पार्क करके आता हूँ।
अरे किसका बर्थडे जो मुझे याद नहीं है? लो किसका बर्थडे? ये मुंह खोल, यूवी की एनिवर्सरी है। क्या बात है, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भाई। भाईजान थैंक यू सो मच, मैं एक्चुअली खुद ही भूल गया था कि आज एनिवर्सरी है। अरे मुझे लगा दिव्या गुस्सा करेगी, बट आई एम सो लकी कि दिव्या जैसी वाइफ मिली है। आज यूवी भैया और सब कितने खुश हैं। क्या दिव्या भाभी के बारे में सबको बताना आज सही होगा? तनुजा क्या हुआ? बीजी आज मैंने दिव्या भाभी का पीछा किया। अब तेरे पीछे पीछे मैं भी। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। तनुजा तुम भी आओ ना, हम सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलो चलो चलो। आज के दिन सब इतने खुश हैं। आज के दिन ये बात बतानी, क्या ये ठीक होगा? नहीं, आज नहीं। अरे नहीं बीजी, हम तो जस्ट अरे दिव्या, तेरा फोन। मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना। जोकिंग। वैसे तो मम्मी का फोन। हाँ मम्मी। विश कर रही हूँ। देखो पूरब, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? देखो अब दोबारा कॉल मत करना क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। वाओ, सेलिब्रेशन। इतनी घटिया इंफॉर्मेशन देने के लिए तुमने मुझे वहां इतनी दूर बुलाया, और जो बात बताने वाली थी वो पता ही नहीं। ऋषि ने अपनी कंपनी के सारे नए एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया, जिसमें हमारा भी एक आदमी था। इतना बड़ा सेटबैक हो गया और तुम वहां हमारे दुश्मनों के साथ सेलिब्रेट कर रही हो। क्या? पूरब काम डाउन, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। और हाँ, दूसरी बात, मुझे इन घर वालों के चेहरे पे खुशी देख के या इनके साथ सेलिब्रेट करके ना कोई खुशी नहीं मिलती। सबको जब खुश देखती ना तो ऐसे लगता है कि हजारों सांपों ने मुझे डस लिया। अगर कानून नाम की कोई चीज नहीं होती ना तो कब का इन घर वालों को जहर देके मार देती मैं। चलो 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 जल्दी से आ जाओ भी, आ जाओ। गर्मा गर्म हलवा। दिव्या जल्दी आ जाओ। आ जाओ। अरे आओ भी आओ, जल्दी से आओ। जल्दी से दो पापा जी को खिलाओ। अरे तनुजा, तुमने तो मुझे विश नहीं किया। इट्स ओके, मैं तुम्हें हलवा तो खिला सकती हूँ ना। क्यों कर रही है सब? बता दीजिए ना सबको, क्यों कर रही है? अनुजा देखो, आज नहीं, ओके? आज हम आराम से कल बात करेंगे। आज भाभी की एनिवर्सरी है। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से दिव्या बहुत परेशान चल रही है। जब देखो अकेले चुपचाप वॉक पे निकल जाती है, और हम लोगों को टेंशन ना हो तो ये बोल देती कि मॉम के घर जा रही हूँ। एक मिनट। हाँ, ये बात का बतंगड़ मत बनाओ। चलो 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 दिव्या, चलो चलो हलवा खाओ। चलिए भाभी, चलिए। और जिसे मेरी बहू से प्रॉब्लम है ना, वो जा सकता है। चलिए अनुजा, चलो चलो बैठो खाओ आराम से हलवा। पापा जी ये। अरे मनप्रीत, जी अरे जी। इधर आ। हाँ। खोता जल्दी आ। हाँ। अरे पता है
मैंने स्माइली के साथ मिलकर के ना पुरानी यादों का एक बहुत अच्छा सा वीडियो कोलाज बनाया है। चलो सब देखते हैं। तुम जानती हो वो युवराज को नौकरों जैसा ट्रीट करते, कहीं भी कुछ भी सुनाते थे। और वो रानो बेदी, वो तो खुद को पता नहीं क्या समझती, मुझे नौकर बना के रख दिया है घर में। उसकी खुशी के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे। क्यों अपने परिवार वालों को धोखा दे रही हैं आप? आप दिखती कुछ और दिखाती कुछ और है, कहती कुछ और करती कुछ और है। क्यों कर रही है? सब बताइए ना सबको। क्या बताऊं मैं? सच। तुम कौन से सच की बात कर रही हो? आप अच्छे से जानती है कि मैं कौन से सच की बात कर रही हूँ। ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, आपको माफ कर देंगे। अपने इस परिवार को टूटने से बचा लीजिए दिव्या भाभी, नहीं तो ये परिवार टूट जाएगा। उनके दिल टूट जाएंगे, विश्वास, रिश्ते सब टूट जाएंगे। तनुजा, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो दिव्या भाभी नहीं कहना चाहती, लेकिन अब उन्हें कहना पड़ेगा। कहिए दिव्या भाभी, सच कहिए। ओह गॉड, इसे सब पता तो नहीं चल गया? बोलिए दिव्या भाभी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतने दिन से देख रही हो मेरे पीछे पड़ी हुई हो। मम्मी जी, मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, लेकिन ये तनुजा, ये मुझसे बहुत नफरत करती। अगर इसका बस चले ना तो ये तो मुझे किसी भी बहाने इस घर से बाहर निकाल दे। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा, ये पता नहीं क्या चाहती है। मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन आज सबके सामने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ी। और है, तुम्हें तो बोल के कोई फायदा नहीं, तुम तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करोगे। भाभी, नहीं तो, तुमने भी देखा ना कि मुझसे कैसे बात करते, कितनी ऊंची तरह, कितने झूठ बोल के दूसरों को भड़काइए मत, वरना मैं सच बता दूंगी। ठीक है, बता दो, जो बताना है बता दो। इसका मतलब आप सच नहीं बताएंगे, तो सच मुझे ही बताना पड़ेगा। सच ये है कि दिव्या भाभी झूठी है। इनका ये प्यार झूठा है, मीठी मीठी बातें झूठी है, बड़ी बहू होने का सिर्फ नाटक करती है। सच तो ये है कि ये हम सबसे नफरत करती है, नफरत। क्या कहती हैं आप? कि घर वाले आपको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, स्पेशली मम्मी जी। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास ही तो है, आपके लिए ये परिवार बकवास ही है। मम्मी जी आपसे खाना इसलिए नहीं बनवाती क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको नौकरानी समझती। वो इसलिए बनवाती है क्योंकि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आपको खाने बनाने का शौक है। खाना तो आना भी बनाती है, उसे तो कभी नहीं लगा कि वो इस घर की नौकर है। घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता दिव्या भाभी। मैंने कब कहा कि मैं इस घर की नौकर हूँ? मम्मी जी, क्या मैंने आज तक आपसे कंप्लेन की? मैंने कभी आपको कहा कि मुझे इस घर के काम करने में कोई भी तकलीफ है? मैंने आपकी सेवा की ना, और दिल से की। और आज ये लड़की मुझे ऐसा मेरा बस चले तो इस घर में सबको जहर दे दूं। यही कहा था ना आपने?